मेरी तरफ से जय हिंद। तो चलिए, एक कक्षा 10वीं का मैथ है और पहला चैप्टर जो वास्तविक संख्या रियल नंबर, उसी से हम लोग बातचीत करेंगे। इस पे 4 गो महत्वपूर्ण सवाल प्रैक्टिस के रूप में कराया गया है। आप चारों सवाल को आराम आराम से बारी बारी से देखिएगा। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो आराम से देखिएगा एक एक वीडियो में। अगर चैनल पर देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर, तो चारों सवाल को आराम से पूरा देखिएगा। आपको देखने के बाद ही चैप्टर से रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा मेरे भाई। आइए सीखिए। तो पहला सवाल कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर 196 तथा 3822 का HCF ज्ञात करें। HCF कहने का मतलब जी मस, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो देखिए कौन विधि से कर रहा है, यूक्लिड विभाजन। तो बोलो तो बच्चा जी, इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले तो हमको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जानना होगा कि आखिर क्या होता है। तो हम बताए हैं पीछे के क्लास में कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, बोलो कुछ, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के सूत्र क्या होता है, बोलो तो A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R, है ना। मैंने चीज बताया हूं पीछे कि कथन होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। और मैं यहाँ पे बोलूंगा कि यहाँ पे दो संख्या है 196 और 3822। तो सुनो बाबू, यहाँ पे हम बड़का को मानेंगे A, बड़ा को क्या मानते हैं A। तो A का मान कितना हो जाएगा बोलो 3822, और B किसको मानेंगे B 196 के, छोटा को B माना जाता है ना। तो इसको सबसे बढ़िया तरीका है कि हम लोग जैसे भाग विधि से बचपन में बनाते थे कि 196 से भाग देंगे किसको में 3822 में। तो भाग विधि से सुनो, तो ये करेगा तुमको B के काम, और ये वाला A के काम, जो भागफल आता है वो Q के काम, और जो शेष बचेगा वो R के काम करता है। दो जी क्या बार में लगाओगे बाबू की लग जाएगा, बताओ जी लड़का, क्या बार में? एक बार में लगाएगा। अगर इन्हें Q के मान आएगा, Q के मान आएगा, इन्हें सुनो Q के मान आता है इन्हें, सुनो। तो एक बार में लगाओगे तो 196 एकम 196 का, 2 बार में ज्यादा हो जाएगा तो लगाए। अब 12 में से 6 हासिल देगा इन्हें, तो 12 में से 6 जाएगा 6, कितना बचा 7। तो 7 में से 9 न जाएगा 3 देगा 5, तो 17, 17 में से 9 जाएगा 8, और 2 बचा, 2 में से 1 जाएगा 1। अब ऊपर से कितना उतरेगा 2, कितना उतरेगा 2। मेरे नजर से लगता है कि कितना बार में जाने वाला है बताओ, है 9 बार में। चलो तो 9 बार में लगाते हैं। तो चलो 9 छक 54 की 4 गुना करते हैं, 9 छक 54 की 4 हासिल 5, और 9 9 81, 81 में 5 जोड़ोगे 86 हासिल 8, और 9 एकम 9 और 8 17, घटा लो चेला। तो 12 में से 4 जाएगा 8, ये बचा 5, तो 5 में से 6 न जाएगा 5 देगा 15, 15 में से 6 जाएगा 9, और 7 में से 7 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0, कितना शेष बचा 98। तो सुनो यहाँ A B के मान तो यहाँ लिख दिए। अब बताना कि होता है फार्मूला A बराबर BQ प्लस R। बोलो A का मान यहाँ कितना है 3822। यहां भी देख लो A का मान, B का मान कितना है 196 गुना B और Q गुना में है, Q ई वाला क्यों ना हो गया जी, Q का मान कितना गया 19 प्लस R, R कहने का मतलब शेष, R कितना आ गया 98। तो ये तो अभी पूरा देखो, जब शेष 0 बचेगा तब ना होता जाके, तो शेष 0 नहीं बचा, तो एक चरण हो गया, एक स्टेप लिखा गया। अब दूसरा का स्टेप लिखने के लिए क्या करेंगे बोलो, अब 98 से भाग देंगे किसको में, बोलो 98 से केकरा में 196 में, ऐसे करके दिया जाता था ना। कब, जब तक कि शेष का ना आ जाए 0, तब तक की प्रक्रिया करना होगा। जो शेष बचेगा उसको सीधर वाला में देते हैं। तो बोलो क्या बार में लगेगा जी 2 बार में लग जाएगा जी। देखो 98 दूनी 196, घटाओगे तो शेष कितना 0, ई बनेगा कोची के काम B, और ई वाला A, ई वाला Q, और ई वाला R। समझ में आ गया? इधर वाला B होता है, यहाँ पे A होता है, यहाँ पे Q होता है। मतलब कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष पर ही जा रहा है। तो बोलो अब A के काम यहाँ पे कौन कर दिया 196। देखो A के सामने 196 बराबर B के काम कौन करेगा 98 गुना Q के काम कितना करेगा 2, शेष कितना आया 0R। तो जब शेष 0 आ गया, तो ई वाला ना आंसर होता है, बोलो HCF में नहीं वाला ना, भाग विधि से अगर करोगे तो यहाँ पे होता है ई वाला। तो बोलो यहाँ पे कौन वाला आंसर होगा ई, B का मान आंसर होगा, कौन होगा B के मान। तब लिखेंगे कि अतः कितना के निकालना था,
अतः 196 तथा 3822 का HCF कितना होगा बोलो जी, कितना? 98 मेरा राइट आंसर हो चुका बन गया। इस तरीका से 10th क्लास में बनाना होता है, समझ गए? इसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है पहला चैप्टर का, कहता है कि 119/400 का दशमलव प्रसार लिखें। मतलब कि अभी फ्रैक्शन के रूप में, भिन्न के रूप में है ना जी, और इसको कह रहे कि दशमलव में प्रसार दीजिए। कोची में? दशमलव के रूप में लिख दीजिएगा तो दशमलव में प्रसार हो जाएगा। अब सुनिए कि इसको कैसे करना है। तो बहुत बच्चे कहेंगे कि सर हम 400 से 119 में कौची देंगे? भाग, डिवाइड कर देंगे, दशमलव में आ जाएगा। नहीं, वो ऐसे नहीं दशमलव में करना, भाग विधि नहीं, ये तो फिर 5वीं क्लास का मैथ हो जाएगा। तो इसको हम लोग को कैसे करना है वो समझते हैं, दूसरी विधि सीखते हैं। देखो सबसे पहले क्या करना है बच्चा कि दशमलव प्रसार में लिखने के लिए हमको पहले ये समझना जरूरी है कि ये शांत है कि अशांतवर्ती, शांत है कि अशांत। तो शांत होने के लिए हर का तोड़ते हैं गुणन खंड। हर का कौन तोड़ते हैं? ऊपरे वाला अंश है, नीचे वाला हर है। अगर हर का गुणनखंड तोड़ेंगे, समझना बढ़िया से, अगर हर का गुणनखंड तोड़ेंगे चाहे तो केवल 2 के रूप में मिलेगा, या तो चाहे 5 के रूप में खाली मिलेगा, या तो 2 और 5 दोनों मिलेगा। तो अगर ये इतना चीज मिलेगा चला तो कौचे होगा? शांत। कौचे होगा? शांत। और इतना के अलावे अगर कुछ मिलेगा तो कुछ होगा? अशांत। अभी बताते हैं तुरंत। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हमको ऊपरला से कोई ज्यादा मतलब नहीं है, बस नीचे वाला 400 का तोड़ेंगे हम लोग। कुछ बोलो गुणन खंड। तो 400 के गुणन खंड तोड़ोगे तो 2 से लगेगा, तो 400 के आधा 200, फिर 2 से लगाओगे तो 100, फिर 2 से लगाओगे 50। अब बोलो 2 से लगेगा ना, 2 से लगाओगे 25, 2 से 5 से लगोगे 5, फिर 5 से लगोगे 1। तो बोलो तो 400 के तोड़े तक कितना 2 क्या को मिला जी? 2 4 को मिला, 2 4 को मिला चला तो 2 के घात कितना हो जाएगा? 4। 5 क्या को मिला? 2 मिला, 5 2 को मिला, तब 5 के घात कितना हो जाएगा? 2। अब सुनो भाई, अब यहां से मेन काम होगा हम लोग का। सुनो, 2 की संख्या 4 और 5 की संख्या 2, तो ज्यादा संख्या किसका है? 2 का, है कि 2 है 4 गो और 5 क्या गो है? 2 गो। तो सुनो, जो ज्यादा संख्या रहेगा उसी को बराबर करना है, उसी को करना है। तो देखो कैसे बराबर करते हैं। 2 के घात 4 गुना 5 की घात 2 है, तो 2 4 गो है, तो 5 भी क्या होना चाहिए? 4 गो। 5 भी क्या होना चाहिए? 4 गो। घात दोनों का हम बराबर करना चाहते हैं। तो सुनो, जब 5 2 गो है और 2 4 गो है, तो 2 4 गो है तो 5 भी 4 गो होना चाहिए। अभी 2 गो है तो 5 अभी 2 गो है, तो क्या गो कम रहा है? 2 गो कम रहा है। तो 2 गो कम रहा है तो गुना में लिखेंगे 5 का स्क्वायर, नीचे भी और कितना? ऊपरे भी। सेम संख्या से ऊपर गुना और सेम संख्या से नीचे भाग कर देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला फिर तो ये दोनों आपस में कुछ हो जाएगा, कटिए जाएगा। काहे हम ऐसे क्यों ऊपर नीचे? ताकि देखो 5 2 गो फिर 5 2 गो, तो 5 2 गो 5 2 गो, तो 5 क्या हो जाएगा? 4 गो, और 2 भी यहाँ क्या गो? 4 गो। घात दोनों के क्या हो जाएगा आपस में? बराबर। इसलिए हम ऐसा कर रहे थे। अब देखो ध्यान से, यहां तक कोई दिक्कत है जी? यहां तो कोई दिक्कत? अगर मान लो कि 5 रहता 4 गो और 2 रहता 2 गो, तो 2 गो और 2 बोला लेते। हाँ, तो घात के रूप में लिखना है, कौन के रूप में? हाँ, तो सुनो आगे बढ़ो। अब 119 गुना 5 के स्क्वायर करेंगे तो बोलो 25 ऊपरे, और नीचे देखो 2 के घात 4 गुना, बोलो गुना में आधार सेम रहता तो घात क्या होगा? गुना में आधार सेम रहेगा तो घात क्या होगा? तब 5 के घात कितना हो जाएगा? 4। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। तब 25 से 119 में कुछ करना होगा गुना। 25 का पढ़ा याद है? तब 25 नवा, बोलो 25 नवा 225, 25 नवा 225, और 225 के कितना लिखेंगे? 5। तो हासिल कितना बचेगा? 22। कितना बचेगा? 22। और 25 से कम 25, और 25 में 22 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? बोलो 47। 47 से कितना लिखेंगे? 7। हासिल कितना? 4। और 25 से कम फिर 25, और 25 में 4 जोड़ जो 29। इतना आएगा गुना करे से। अब देखो जी, दोनों के घात कुछ हो गया है सेम, दोनों के घात कुछ हो गया सेम, और दोनों का आधार सेम है नहीं, तो दोनों के आपस में गुना करेंगे। इससे 2 गुना
5 और दोनों पर घात सेम है 4 4, तो क्या गो लिखा जाएगा? एगो। आगे बढ़िए 2 9 7 5, अब बोलिए 2 5 10, 2 5 10 और 10 के घात 4। आगे बढ़िए 29 75 बटा, अब 10 के घात 4 कहने का मतलब कि 10 क्या बार गुना में? 4 बार। तो 10 के 4 बार गुना करोगे, 10 गुने 10 गुने 10 4 बार, तो 1 पर क्या जीरो? क्या जीरो? 4 जीरो हो जाएगा। इसीलिए हम 10 के रूप में कर रहे थे, 2 और 5 के रूप में। अब देखो 4 जीरो हो गया नीचे, तो कै अंक के बाद दशमलव दोगे जी? बोलो 4 अंक के बाद दशमलव देंगे, क्योंकि नीचे 4 जीरो है। तो 1 2 3 4 अंक है अभी, देखो 5 7 9 2 4 अंक हो गया। अब आगे दे देंगे दशमलव, नीचे 4 जीरो है, 1 2 3 4 अंक के बाद। और सुंदर लगे लगाओ, आगे जीरो लगा सकते हो। यही मेरा कोच हो चुका, दशमलव के रूप में हो गया। ऐसे करना है। पहले तो हर का गुणनखंड तोड़ना है। अगर 2 और 5 के रूप में आ गया तो शांत होगा, ठीक। अगर जिसका ज्यादा संख्या रहेगा तो कम वाला के फिर उतना पूरा करना होगा, गुना करके ऊपर और नीचे। अब देखो गुण आधार में सेम था तो घात दोनों जुट गया था, ऊपर गुना कर दिए। अब दोनों के आधार अलग अलग लेकिन घात कुछ है सेम, तो दोनों के घात सेम है तो एगो घात लिखा गया। 5 दूनी 10 और 10 के घात 4 करने का मतलब कि 1 पर 4 जीरो, और 4 गो नीचे जीरो था तो 4 अंक के बाद दशमलव, तो 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव। आसान हो गया। इस तरीके से 10th क्लास में करना है। तीसरा सवाल कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है, यदि उनका महसा 37 है तो लसा ज्ञात करें। महसा को कहते हैं HCF और लसा को कहते हैं LCM। यानी कि महसा करने का मतलब महत्तम समापवर्तक और लसा के मतलब लघुत्तम समापवर्त्य होता है। तो चलिए भैया, महत्तम में होता है कि बड़ा से बड़ा संख्या पता करना है, और लसम होता है कि छोटा से छोटा संख्या पता करना होता है। तो देखिए बाबू, इसको सवाल बनाने के बाद से कोई ट्रिक है, सूत्र है, याद कर लेना समझ के। देखो जी, इसको पहले फार्मूला याद करो तो जी। देखो इधर फार्मूला होता है बाबू, दो संख्याओं का, देखो संख्याओं को शॉर्ट में से लिख रहे हैं, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर कौन होता है जी? लसा गुणे महसा। अरे क्या होता है बोलो? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, सूत्र होता है लसा गुणे महसा। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लसा गुणे महसा। और इसी को तुम लिख सकते हो दो संख्याओं के गुणनफल में पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या। कौन लिख सकते हो इसके जगह पर? पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में लसा गुणे महसा। तो सवाल में देखो तो ध्यान से, दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, कितना दिया है? 4107। दो संख्या का गुणनफल लिख दिए 4107। लासा देले बाटे, नहीं लासा तो निकालना है भैया, मासा देले बाटे कितना? तो लासा में रहेगा ज्यों के त्यों, और मासा में कितना लिखेंगे? 37 लिख दिए। अब 37 है गुना में, तो ये पट्टी जात रहे भाग में ना, तो इन्हें हो जाएगा 4107 बराबर में इन्हें लहसा रहेगा, लहसित रहेगा, है ना। और 37 है गुना में, तो ये पट्टी आएगा भाग में। ए बाबू 37 से भाग देना होगा केकरा में? 4100। जेकरा ना बुझा रहा है तो 37 से 4107 में इस तरीके से भाग देंगे, तो 37 से कम 37 होगा ना, तो 11 में से 7 जाएगा 4, इन्हें कट जाएगा, ऊपर से कितना उतरेगा? 0। तो फिर 37 से कम 37, फिर 3, फिर उत्तर से 37, फिर 37 से कम 37। क्या बार में कट रहा है? क्या बार में? 111 बार में उड़ा दिए मुड़ी, इसको नहीं कट गया। तो बोलो यहां से लासा जो आया वो कितना आया? 111। तो नीचे लिख दीजिए कि अतः कितना के जी? लासा ना पूछ रहा, अतः लासा बराबर 111 मेरा राइट आंसर। यही हो गया बस इस सूत्र। अब यहां से तुम बहुत सारे सूत्र बना सकते हो खुद से। लासा निकालोगे तो मासा गुना में तो जाएगा भाग में, अगर मासा निकालोगे तो लासा गुना से जाएगा भाग में। यहाँ पे तुम लिख सकते हो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तब पहली संख्या निकालोगे तो फिर दूसरी संख्या को उधर भेज देना, और दूसरी निकालेंगे तो पहली के भेज दो। चौथा सवाल कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 360, 2700 तथा 6480 का HCF यानी कि
महसा तथा एलसीएम यानी कि लसा ज्ञात करें। मतलब महसा और लसा ज्ञात करना है, एचसीएफ को ची एलसीएम, लेकिन कौन विधि से? अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड किसको कहते हैं? अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? वैसी संख्या जो एक से कटे और अपने आप से और किसी से। और गुणनखंड के मतलब कि बड़ा संख्या को तोड़ देंगे अलग अलग गुणा के रूप में, तो कुछ कहलाएगा गुणनखंड। जैसे मान लो कि 20 एक संख्या है, तब 20 को लिख सकते हैं ना 2 गुने 5। तो बोलो 2 क्या को मिला? तो 2 के स्क्वायर कर सकते हैं। और गुना में बोलो तो 2 जो है वो भाज है कि अभाज? अभाज। और 5 भी कौन है? अभाज है कि 2 जो है वो 1 से कटता और अपने, और 5 भी जो है 1 से कटता और अपने। तो यही हो गया बाबू अभाज गुणनखंड। कुछ हो गया अभाज गुणनखंड। समझ में आ गया? आ गया। तो अब देख लीजिए कारक का अभाज गुण। तो पहले हमको क्या करना होगा जी कि 3600 के पहले तोड़ना होगा। सॉरी 3600 नहीं, 360 के पहले तोड़ना होगा गुणनखंड। तो ऐसे तोड़ लीजिए, जिसको नहीं बुझाए ऐसे चुपचाप कर लेना है। अब यहां से देखिए फांसी लगा दिया है। अब यहां से 2 से लगेगा, 2 1 कम 2, 3 में लगा दिए 1 से बचेगा। तो 2 8 16, 0 की 0, फिर 2 से 2 9 18 0, फिर 2 से 45। अब 45 2 से कटेगा नहीं, 3 से। तो 3 से क्या बार में 15, और 3 से 5 बार में, 5 से 1। तो इसका यही ना टूटा जी। बोलो 2 क्या को मेरा चला? 3 गो। तो यहां लिख देंगे हम, देखो 2 गुना 2 और 3 गुना 3 गुना 5। ये हो गया। इस सब के गुना करोगे तो फिर यही मिल जाएगा। चलो ये तो टूट गया। आगे करते हैं। आगे कितना है? 2700। तो 2700 की तोड़ लेते हैं। तो यहाँ फिर लिख देंगे 2700 का गुणनखंड। चलिए भैया, तो 2 से लगेगा। यस, 2 1 कम 2 3 6, 2 5 10 1300। 2 से लगेगा, अंत में 0 है। तो 6 दूनी 12, 1 2 7 14, और फिर 2 5 10। अब 2 से कटेगा ताकि अंत में 5 आ गया। तो 3 से चेक कर। 3 के नियम का है कि सबके जोड़ लेंगे। तो 7 5 12 6 18, 18 3 से कट रहा है मतलब कटेगा। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 से भाग दे रहे। फिर 3 से कटेगा, 5 2 7 2 9, 3 से कट रहा है 9, तो ये भी कटेगा। 3 7 21 और 3 5 75, 3 से कटेगा। यस, 25 दिया है 75। अब कैसे? 5 से 5 और फिर 5 से 1। तो इसका कितना आया बोलो? 2 क्या को आया जी? 2 गो। हाँ 2 गो आया 2, और 3 क्या को आया? 3 आया 3 गो, 3 आया 3 गो, 5 आया 2 गो। तो हो गया। अब किसको तोड़ने वाले हैं बोलो? अब किसको? 6480। हाँ तो तोड़िए फटाक से 6480 का भी। 3240। तो 2 से लगाओ भाई। 64 का दिया 32, 80 का दिया 40, 2 से 32 का दिया 16, 40 का दिया 20, और 2 से लगाओ 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। अब यहाँ पे 2 में भाग लगेगा तो 1 0, 810। फिर 2 से कितना? 2 चौके 405, 405 दिया। अब 5 से 2 से लगेगा नहीं, 3 से लगेगा जी, ताकि जोड़े से 9 और देखो 3 से लगाओ। 3 1 कम 3, 1 जगह 10, 3 3 आई 9, 1 जगह 15, 3 5 5 3 8, 3 से लगेगा 3 चौके 12, 1 जगह ने 15, फिर 3 से लगेगा 15 तिया, फिर 3 से 5, और फिर 5 से 1। क्या क्या आया बोलो? 2 आया 4 गो, 1 2 3 4। 3 क्या गो आया? 4 गो। तो 3 भी लिख लीजिए 4 गो, 3 भी लिख लीजिए 4 गो, 5 क्या गो? सबके तो तोड़ दिए जी, तोड़ दिए। अब चलिए भाई हमको सबसे पहले निकाल लेते हैं यहाँ से HCF। कुछ निकालते हैं HCF पहले निकालते हैं। HCF के बाद फिर कुछ निकाल देंगे। देखो ध्यान से, अभी रुक जाओ। सबके गुणनखंड तोड़ दिए गुना के रूप में। HCF कहता है कि 3 को कितना निकालना है। तो तीनों में जो बात मिले, कॉमन हो जाए, उभयनिष्ठ हो जाए, उसको पहले लिखेंगे। बोलो तो तीनों में कुछ कुछ मिल रहा है। बोलो 2 2 मिला, 2 2 तीनों में मिलना चाहिए, तीनों में उसको लेंगे। फिर 2 2 मिला, अब कुछ मिला देखो। अब 2 इसमें है, इसमें, लेकिन इसमें 2 नहीं है। 3 मिला, देखो 3 मिल रहा, 3 मिल रहा है तो 3 ले लिया। बोलो फिर 3 मिल रहा है तो 3 मिल रहा है, 3 ले लेंगे। और कुछ मिल रहा है 5 भी मिल रहा है, और कुछ तीनों में मिल रहा है। तीनों में मिलना चाहिए, तीनों में जो मिलेगा वही HCF होगा, क्योंकि तीनों को निकालना। तो बोलो एगो घर के बदला में क्या को लिखागा? एगो। इस घर के बदला में एगो लिखना है।
और ई घर के बदला में एगो, इस घर के बदला में एगो, इस घर के बदला में एगो। हाँ, जो तीनों में मिलेगा वो एक बार लिखाएगा, फिर तीनों मिलेगा एक बार। गुना किया जाए, दो दूनी चार, चार तिया 12, 12 तिया और 36 बचे 180। तो हमारा HCF कितना आया? 180। कितना आया? अब निकालना बोलो कोची, LCM यानी कि लसा। तो सुनो जी ध्यान से, जो पहले तीनों में मिला, जो पहले तीनों में उसको लिख लो। तो तीनों में है नहीं ना मिला था, अरे तीनों में है नहीं ना मिला था, तो HCF वाला बतिया पहले पूरा लिख लो। HCF वाला देखो, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5। अब सुनो जी, LCM कहता कि अब 2 गो में भी मिलेगा तो ले लेंगे। क्या गो में? LCM कहता कि क्या गो में भी? HCF तो बोला कि तीनों में मिलेगा वो खरीद लेंगे। LCM कहता कि अगर 2 गो में भी मिलेगा तो कॉमन करेंगे। देखो, तो तीनों में जो पहले कॉमन हुआ तो लिखा गया, यही वाला बतिया पूरा है। अच्छा बोलो तो, देखो 360 में 2 मिला और 2700 में तो कुछ नहीं मिला, लेकिन एकरा में मिल रहा है 2। ये देखो, तो ई दोनों के बदला में क्या गो लिखाएगा? ई दोनों के बदला में एगो लिखाएगा। दोनों, अब 2 गो में भी कॉमन होगा तो लिख लेना है यहाँ से। अच्छा अब बोलो, अब एकरा में ऊपर रहा और नीचे कुछ हो रहा कॉमन नहीं, ये दोनों में कुछ कॉमन देखो, देखो मिल रहा। देखो ई में 3 मिला, यहाँ ई में भी कितना मिला? 3। तो 2 गो के बदला में क्या गो लिखाएगा? एगो। 2 गो में भी कॉमन होगा तो लिख लेना है, 2 गो में भी। अच्छा यहाँ देखो, अब कुछ कॉमन हो रहा है जी? नहीं, अब कुछ कॉमन नहीं हो रहा है। देख लो, देखो इसको इसको में कॉमन किए नहीं मिला, लेकिन इसको इसको में कॉमन किए हो गया, फिर इसको इसको में किए हो गया। 2 गो में भी मिलेगा तो एक बार लिख देना है। अब बच गया तो कौन कौन बचा जी बोलो? इसमें कौन बचा? 3। अब जो बच गया उसको लिख दो, तो जो 3 बचा तो 3 लिखा जाएगा। या इसमें कौन बचा है? सॉरी, इसमें कौन एगो बचा है? 5। देखो यहाँ 3 बचा, यहाँ 5 बचा तो लिखा दे, जो बचेगा लिख देना है। अब इसमें कौन बचा? नीचे 2 बचा और कौन बचा? 3। तो 2 गुने 3। अब गुना कर देंगे जो आएगा आंसर। फिर से समझा रहे हैं, जो तीनों में पहले कॉमन हुआ, पहले यहां तक देखो लिखे थे कि ना लिखे थे? लिखे थे। अब बोले कि 2 गो में भी कॉमन होगा, कहीं से 2 गो ले लो और कॉमन होगा तो लिख देना। तो देखो 2 मिला तो एगो 2 लिखाया। तो देखो ये 2 और 5 वाला के पहले जोड़ा बना, 2 5 मिला, यहाँ भी 2 5 मिला। गुना करेगा तो कितना देगा? 10। और 2 5 कहूँ है नहीं, तो सुनो, यही दोनों में गुना करेगा तो 10 से 10 में करेगा तो 100 दे देगा। कितना देगा? 100। अब गुना करो तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 तिया 108। और 108 से क्या में गुना? 3 में। तो 108 से गुना कर लेंगे 3 में, तो 18 के 24, 324। और 324 में कैसे गुना करेगा? 100 से। तो इतना हो जाएगा 32,400। 100 से है ना 100, तो गुना करके देख लो आएगा कितना? 32,400 मेरा राइट आंसर। यही दिमाग लगाना है इसमें, ज्यादा कुछ नहीं करना है। ये समझा रहे थे तब इतना टाइम लग गया। पहले तो जो तीनों होगा कॉमन करके लिख देना है, फिर 2 गो में खोजना कि कहाँ मिल रहा है, और जो बचेगा उसको भी गुना में लिख देना है। यही हो गया मेरा आंसर। आप लोग देख लीजिएगा बढ़िया से गुना उना करके, ठीक है? इतना ही आएगा लगभग। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कर दीजिएगा।